हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। देखिए, बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो इतना कुछ कवर करता है हमारे लाइफस्टाइल के बारे में, कॉजेस, सिम्टम्स, कैसे इलनेस होता है, कैसे डिसीज कॉज होती है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हमारी डेली लाइफस्टाइल में हम क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होते हैं। ये सारी चीज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में बात करेंगे। बेसिकली जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का आप ओवरव्यू देखिए कि इसमें एक्चुअली में हम पढ़ेंगे क्या क्या। हम पहले डील करेंगे कॉमन डिसीज इन ह्यूमन। व्हाट? हमारे ह्यूमन में जो कॉमन डिसीज एक्चुअली जो है कॉमन डिसीज इन ह्यूमन। नेक्स्ट वी विल डील इम्यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल डील इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैंसर। एंड फिर हम पढ़ेंगे ड्रग्स और जितने भी अल्कोहल्स अब्यूज जो होते हैं वो हम डील करेंगे। थोड़ा हम अच्छे से डील करेंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सब हम आज कवर करेंगे। मेक श्योर while learning you must have to make notes so that it will be easy for your रिविजन। क्लियर? देखिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हमारे यहाँ पहले आयुर्वेदा सिस्टम होता था, है ना। उस आयुर्वेदा सिस्टम में बिलीव किया जाता था कि पहले आयुर्वेदा के सिस्टम से सारी चीजें जड़ी बूटी वगैरह ली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे माइंड को हम लोग ने डेवलप किया। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई, मॉडर्न बायोलॉजीज आई, जिसमें इम्यून एंड ओवरऑल हेल्थ को हमने मेंटेन किया। ठीक है। तो कुछ हमारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। हम पहले बात करते हैं विलियम हार्वे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिन्होंने ब्लड का सर्कुलेशन बताया था। ही हैज गिवन द ब्लड सर्कुलेशन। क्लियर? देखिए, हेल्थ जो है हमारा कंप्लीट, अगर हम हेल्थ को डिफाइन करें बोले तो आप हेल्थ क्या होता है, व्हाट इज हेल्थ, हाउ कैन यू डिफाइन द हेल्थ? थिंक इट। देखिए, आपकी कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कंप्लीट फिजिकल, सोशल, फिजिकल, मेंटल, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इट मीन्स पूरी तरीके से आप स्वस्थ, या फिर क्या कहलाएगी? हेल्थ। क्लियर? ठीक है। सो दीज आर जस्ट ओवरव्यूज की इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे। देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स हमारे हेल्थ पर डिपेंड करेंगे कि एक्चुअली हमारे हेल्थ में कौन से फैक्टर्स ऐसे जो होते हैं। तो आप देखिए एक बार, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं। क्या क्या है वो फैक्टर्स इन्वॉल्व? आपके हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर तो हुआ है, लेकिन क्या है, तो वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है। फिर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? थर्ड हम बात करेंगे लाइफस्टाइल पर, कि जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस होती है ये सब आपके आएंगे हेल्थ को, और जो एक्चुअली हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस। ये हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वी विल डील कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस। चलो देखते हैं क्या क्या है कॉमन हेल्थ एंड डिसीज। कॉमन डिसीज इन ह्यूमन। देखो, बहुत सारी ऐसी कॉमन डिसीज है, कुछ स्प्रेड होती है, कुछ स्प्रेड नहीं होती है ना। तो वो कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे होती है ना। जैसे देखिए, ह्यूमन डिसीज को हम डिफाइन करेंगे, इलेबोरेट करेंगे। जो आपकी ह्यूमन डिसीज है, ह्यूमन डिसीज को हम इलेबोरेट करेंगे कुछ पार्ट्स में। एक होगा आपका एक्वायर्ड और एक होगा आपका कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मीन्स, फिर व्हाट इज कंजेनाइटल? कंजेनाइटल मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर। कंजेनाइटल मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर। और एक्वायर्ड मीन्स जो जेनाइटल नहीं होगी, दैट इज एक्वायर्ड। क्लियर? नाउ एक्वायर्ड इज ऑलरेडी, ये किस किस पे होगा? एक आपका होगा कम्युनिकेबल और एक आपका होगा नॉन कम्युनिकेबल। और आपका होगा नॉन कम्युनिकेबल। जो कम्युनिकेबल डिसीज होगा ये आपका होगा इन्फेक्शियस।
है ना? ये कैसा होगा? ये आपका होगा इन्फेक्टियस। बट जो नॉन कम्युनिकेबल होगा ये आपका होगा नॉन इन्फेक्शियस। मतलब इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा और कम्युनिकेट भी नहीं होगा। अब जो नॉन कम्युनिकेबल होगा इसमें क्या-क्या हो सकता है? इन्फेक्शन में तो बहुत सारे हो जाएँगे, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल में क्या-क्या कॉज़ हो जाएँगे? देखो, नॉन कम्युनिकेबल में आपके होंगे डिफिशियंसी हो सकती है किसी चीज़ की, है ना? डिफिशियंसी हो सकती है, डिजनरेशन हो सकता है, जैसे ऑस्टियोमाइलिटिस होता है तो डिजनरेशन होता है ना बोन का, दैट इज़ डिजनरेशन, एलर्जीज़, एलर्जिक रिस्पॉन्स, कैंसर, ये भी स्प्रेडेबल नहीं है, इसमें तो पूरा काम सेल्स का है, ठीक है? और मेंटल डिसऑर्डर और आपका आएगा एडिक्शन, किसी भी चीज़ का एडिक्शन, फिर वो मोबाइल फ़ोन का हो या फिर ड्रग्स का, एडिक्शन इज़ अ एडिक्शन, ठीक है? तो ये आपके हो जाएँगे कॉमन डिसीज़ इन ह्यूमन हमने डिवाइड किया कंजेनिटल और एक्वायर्ड में। कंजेनिटल आपकी जेनेटिक डिसीज़ डिसऑर्डर होंगे और एक्वायर्ड जो होंगे आपके कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। क्लियर? दैट इज़ वी आर डीलिंग। नाउ देखिए, जो कंजेनिटल डिसीज़ रहता है, एक बार देखो, ये जो कंजेनिटल डिसीज़ है, कंजेनिटल डिसीज़ जो रहेंगे, वो पर्सन जो ऑलरेडी बोर्न होके आया हो, जैसे ही वो जन्मा हुआ होगा, जैसे उसने बर्थ लिया होगा, ऑलरेडी हेरिडिटरी से आई होंगी उसके उसके पास वो डिसऑर्डर, या फिर आप बोलो जेनेटिक्स से आया होगा, कुछ क्रोमोसोम्स के अल्टरनेट होने की वजह से वो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर आए होंगे। क्लियर? लेकिन जो एक्वायर्ड डिसीज़ है, ये बर्थ के बाद होगा। क्लियर? बर्थ के बाद होगा और इसको वेरियस फैक्टर्स कॉज़ कर सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, डिजनरेशन, डाइट, एडिक्शन, डिप्रेशन और सो ऑन। ठीक है? ये सब आपके हो जाएँगे एक्वायर्ड के लिए। एक्वायर्ड में फिर हमने देखा इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब व्हाट डू यू मीन बाय? इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ अगर ये स्प्रेड हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज़ इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस इज़ व्हाट? लिमिटेड पर्सन्स के पास बट स्प्रेड नहीं होगा। कुछ ही पर्सन्स के पास ये डिसीज़ होगी, कुछ ही पर्सन को कैंसर होगा, कुछ ही पर्सन्स को एलर्जी होगा, लेकिन दीज़ आर नॉन स्प्रेडेबल। क्लियर? नाउ हम डिसीज़ हम देखते हैं, डिसीज़ पर हम आते हैं कि एक्चुअल में डिसीज़ कौन-कौन सी होगी। इन्फेक्शियस डिसीज़ हम मेंस की बात करते हैं। देखो इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन-कौन सी हो जाएगी? इन्फेक्शियस डिसीज़ इन मेन और ह्यूमन। देखिए बैक्टीरियल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़, है ना? वायरल डिसीज़ और प्रोटोजोआ डिसीज़, प्रोटोजोआ हेलमिंथिक डिसीज़, ये सब इम्पोर्टेंट है हेलमिंथिक, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। हेलमिंथिक डिसीज़ एंड लास्ट इज फंगल डिसीज़। मेक श्योर टू मेक अ नोट्स, है ना? आपको नोट ज़रूर बनाने हैं, इट विल बी ईज़ी फॉर योर रिवीजन। देखो बैक्टीरियल डिसीज़ में क्या होंगे? टाइफाइड, न्यूमोनिया, कोलेरा एंड टिटनेस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टाइफाइड, न्यूमोनिया, कोलेरा एंड टिटनेस। ठीक है? ये जो था ये पीवाईक्यू भी था लास्ट ईयर का। वायरल डिसीज आपकी कौन-कौन सी हो जाएगी? कॉमन कोल्ड मतलब कॉमन कोल्ड मतलब यही जब आपको फीवर वगैरह हो जाता है ना? कफ वगैरह हो जाता है, दिस इज कॉमन कोल्ड और एड्स, ये वायरल डिसीज है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का कारण होता है मलेरिया आपके होते हैं, मलेरिया एंड अमीबाइसिस। क्लियर? दिस इज प्रोटोजोआ डिसीज। हेलमिंथिक डिसीज में आपके आ जाएंगे एस्केरियासिस एंड फिलियारिसिस, एस्केरियासिस एंड फिलेरियासिस। दैट इज फिलेरियासिस इज व्हाट? एक्चुअली हम इसको एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं। क्यों एलिफेंटाइटिस? क्योंकि इंडिविजुअल का जो एक लेग रहता है वो एलिफेंट से जितना हेल्दी हो जाता है, एलिफेंट से जितना स्वेल्ड हो जाता है उतना वो मोटा हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको एलिफेंटाइटिस। ठीक है? फंगल डिसीज रिंगवर्म। क्लियर? तो ये आपके कॉमन डिसीज है
इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, फंगल डिसीज व्हाट, रिंगवर्म। नेक्स्ट हम डील करते हैं एक एक करके। हम पहले डील करेंगे बैक्टीरियल डिसीज को। ठीक है, हम फर्स्ट डील करते हैं बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज क्या होते हैं बताओ। पहले हम डील करेंगे टाइफाइड। व्हाट डू यू मीन बाय टाइफाइड? मैक्सिमम पर्सन्स को टाइफाइड हुआ होगा, टाइफाइड का फीवर जानते हैं, टाइफाइड का पेन जानते हैं, और टाइफाइड में क्या क्या होता है ये आप लोग को सिम्टम्स पता है, जिसको हुआ है वो ऑलरेडी जानता है ना। तो टाइफाइड फीवर क्या होता है, कौन कॉज करता है? पॉजिटिव जो एजेंट रहेगा, जो टाइफाइड जो कॉज करता है वो है साल्मोनेला टाइफी। कौन? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, एक बैक्टीरिया है, ये आपका पीवाईक्यू भी है ना, जो कॉज करता है टाइफाइड। एक डिसीज है जो इंटेस्टाइन में जाके कॉज करता है। कहाँ पे कॉज करेगा? इंटेस्टाइन में। छाले जानते हो, अल्सर, उस टाइप के ब्लिस्टर जिससे फॉर्म करता है, जिस वजह से आपको बहुत सीवियर पेन होता है। दैट्स वाई आपको इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेना रहता है। अगर ट्रीटमेंट आपने प्रॉपर नहीं लिया तो फिर वो वापस से स्प्रेड हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि टाइफाइड का जो आपका जो पीरियड रहता है, जो आपका एजेंट वाला जो पीरियड रहता है, वो आपको प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि जो साल्मोनेला टाइफाइड आपके इंटेस्टाइन में होता है। ठीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, होता कैसे है? होता कैसे है? इंटेस्टाइन आपका कंटामिनेटेड फूड वाटर से ये आपका हो जाएगा। ये सब बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी डिटेल, जनरली ये फूड वाटर के थ्रू आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम एमओटी से लिखेंगे। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन तक रहता है? 1 to 3 वीक। कितने दिन तक? इंक्यूबेशन पीरियड दैट इज 1 to 3 वीक, है ना। 1 to 3 वीक आपका जो रहेगा इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। ठीक। सिम्टम्स, ये इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे बताओ। हम्म, हाई फीवर, बहुत हाई फीवर रहेगा, है ना। और क्या रहेगा? लगभग 39 डिग्री सेल्सियस to 40 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर रहेगा, है ना। वीकनेस, स्टमक पेन, है ना, स्टमक पेन होगा। और क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन, हेडेक। और क्या होगा? टेल टेल, और क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना खाने की इच्छा ही नहीं होगी क्योंकि पेन होगा बहुत। इट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना। ये सब आपके क्या है? सिम्टम्स। वन मोर थिंग, अब टाइफाइड फीवर के टेस्ट के लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे? आपको कैसा पता चलेगा, डायग्नोसिस कैसे करोगे कि टाइफाइड है? कौन सा टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए, बताओ। जो टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए वो है विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? टेस्ट नहीं, डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, और डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, विडाल टेस्ट। ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, विडाल टेस्ट करेंगे। और ये जो है टाइफाइड क्यों रखा गया नाम, क्योंकि मैरी मेलोन नाम की एक वुमेन थी, जिसने, इसका एक प्राइम एग्जांपल दिया जाता है मेडिसिन के फील्ड में, कि वो अपने प्रोफेशन में कुछ कर रही थी और टाइफाइड एक कैरियर था, जिसकी वजह से जैसे ये जो वो खाना बना रही थी उसकी वजह से आया। तो एक मैरी मेलन नाम की जो वुमेन थी, उसकी वजह से ये बोला जाता है। ठीक है, क्या नाम है? मैरी मेलन। व्हाट इज, व्हाट इट, मैरी मेलन। ठीक है, इतना टाइफाइड के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना आप पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, वन मोर थिंग, जितना पढ़ा रही हूँ उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, इतना आपके कोई भी एग्जाम के लिए, आप नीट दो, आप पीएनएसटी दो, आप एसएससी की एग्जाम दो, आप बाहर की कोई भी एग्जाम दो, जितना पढ़ा रही उतना सफिशियंट है हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं न्यूमोनिया। ठीक है, व्हाट इज न्यूमोनिया? किसी को हुआ है न्यूमोनिया? कोई जानता है क्या होता है न्यूमोनिया? कितने दिन तक रहता है, क्या होता है? देखो,
जो निमोनिया होता है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है या एक ऐसा पैथोजन इसमें आता है, वो होता है, कौन होता है बताओ, इसका पैथोजन क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कौन? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्लियर? और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू है ना, नीट में पीएनएसटी में ये क्वेश्चन आया है, इवन एसएससी के भी कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन निमोनिया से आया है। ठीक है, जहां मैं पीवाईक्यू लिख के रख रही हूँ उसको बिल्कुल बेशक ध्यान देना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स में प्रॉपर लिखना इस चीज को। ठीक है, ये सब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे आपके निमोनिया को कॉज करने के लिए। और इन्फेक्ट क्या होगा? लंग्स में सीधे एल्वियोलाई में इन्फेक्शन करेंगे। लंग्स में एल्वियोलाइज होते हैं, उस एल्वियोलाइज को ये सीधे अफेक्ट करेंगे। ठीक है, एयर सेक्स में, जो आपके एयर फिल्ड सेक्स है उसमें आपको ये निमोनिया को इन्फेक्ट करेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा? व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? होगा कैसे, कैसे ट्रांसमिशन होगा बताओ? जनरली ड्रॉपलेट्स के थ्रू, इनहेलेशन, कुछ आपने ऐसा इनहेल कर लिया ड्रॉपलेट के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से, मान लो आपने ग्लास शेयर किया, कोई ऐसे बर्तन शेयर किया, यूटेंसिल शेयर किया, तो आपको इन्फेक्टेड पर्सन से ये आपका न्यूमोनिया हो सकता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन तक रहेगा? न्यूमोनिया कितने दिन तक रहता है बताओ? 1 to 3 days। ठीक है, जिसको बहुत सीवियर होता है तो वो और भी ज्यादा हो सकता है। सिम्टम्स बताना है कि सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स बताओ क्या है? वही आपका सीवियर ब्रीदिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई को डायरेक्ट वो करेगा, अफेक्ट करता है। सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। ठीक है, और क्या? फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ये सब आपके कॉमन है। कुछ सीवियर केसेस में ये इंपॉर्टेंट है, कुछ सीवियर केसेस में जिसको बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है बेटा, उसके लिए क्या होता है कि उसमें जो रहते हैं, जो लिप्स होते हैं और फिंगर के जो नेल्स रहते हैं, लिप्स और फिंगर के जो नेल्स रहते हैं वो ग्रे या ब्लूइश और कलर में हो जाते हैं, ग्रे और ब्लूइश कलर में हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका न्यूमोनिया के सिम्टम्स हो गए, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज न्यूमोनिया। कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज रहती है, और एक ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जान लो। ट्यूबरकुलोसिस से क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस कुछ जनरल डिसीज कंडीशन के बारे में बस देख लो। ट्यूबरकुलोसिस आपका हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस किस वजह से होगा बताओ? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, और आपका और क्या जानना? हाँ, कोलेरा किसकी वजह से होगा? कोलेरा आपका होगा विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, और एक जान लो, हाँ, डिप्थेरिया किसकी वजह से होता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, डिप्थेरियम आपका होता है, डिप्थेरिया आपका होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। और एक टिटनस, टिटनस जानते हैं? टिटनस से इंजेक्शन लगता है, टिटनस क्लॉस्ट्रिडियम क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनियम, इतना काफी है। ठीक है, इनके जो तो सिम्टम्स वगैरह आपको नजर आना चाहिए तो ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं वायरल। आगे बढ़ते हैं, विल डील वायरल डिसीज। वायरल डिसीज में क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड में क्या होता है? कॉमन कोल्ड में क्या होगा? कैसे कॉमन कोल्ड को, कैसे आपको फीवर वगैरह, रनी नोज वगैरह कैसे होता है? देखो, इसमें जो
पैथोजन जो रहेगा, हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेन्स रहते हैं आपके किसके, राइनो वायरस के। जो राइनो वायरस है आपका, इसके आपके लगभग 100 स्ट्रेन रहते हैं, है ना। अब ये जो 100 स्ट्रेन रहते हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी उसको अफेक्ट करेगा। कौन, राइनो वायरस। और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में जाके इन्फेक्ट करेगा, लंग्स में नहीं, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इस वजह से हमारे नोज में बहुत पेन होता है जब हमें कॉमन कोल्ड होता है तो, है ना। हम सो नहीं पाते, हम कुछ कर नहीं पाते और हम बहुत इरिटेट से होते हैं। क्यों, क्योंकि ये राइनो वायरस डिसीज है। फिर आपका होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक पर्सन से अनदर पर्सन, है ना, ट्रांसमिशन होगा। और वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होगा, इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होगा, 3 to 7 days। सिम्टम्स, म्यूकल डिस्चार्ज, हेडेक, फटीग, फीवर, ये सब होगा। डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम ये कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिसीज और डेंगू फीवर, चिकन पॉक्स, पोलियोमाइलिटिस, मम्स, मिसल्स, ये इंपॉर्टेंट है कि ये होता कैसे है और जनरली हम इसमें क्या क्या करेंगे। तो एक बार जरूर देख लो डेंगू फीवर वगैरह क्या क्या होता है। देखो जरा, डेंगू फीवर क्या होता है, डेंगू फीवर किसको बोलते हैं और ये किसकी वजह से होता है। ये जनरली एडीज इजिप्टी के बाइट से होता है। किसकी वजह से होता है, एडीज इजिप्टी की बाइट से होता है ना, जिसकी वजह से हेडेक वगैरह आएगा। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होगा, चिकन पॉक्स आपकी हो जाएगा कोई भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना, डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। पोलियोमाइलिटिस, ये आपके फूड और कंटामिनेटेड फूड और वाटर, है ना, फूड और वाटर जो कि कंटामिनेटेड होगा, ठीक। मम्स किसकी वजह से होता है, मम्स बताओ किसकी वजह से होता है। ये भी अगर किसी ड्रॉपलेट से सलाइवा से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो तो मम्स होंगे। और मेसल्स भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। मम्स एंड मीसल्स दोनों ही डायरेक्ट कांटेक्ट से या फिर सलाइवा के ड्रॉपलेट्स अगर आए इन्फेक्टेड पर्सन से तो ये आपके हो जाएंगे कॉमन कोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो प्रोटोजोआ डिसीज। एड्स हम डिटेल में कवर करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना। अभी हम नॉर्मल ये डिसीज कंप्लीट कवर कर रहे हैं, फिर हम वो कवर करेंगे। देखो प्रोटोजोआ डिसीज में आएगा आपका मलेरिया। क्या आएगा, मलेरिया। क्या होता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है ना, डाइजेनेटिक। ये जो लाइफ साइकिल है मलेरिया पैरासाइट की, दो होस्ट में इन्वॉल्व रहती है, एक ह्यूमन के और एक मॉस्किटो के। तो ये अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है ना। कैसे करता है वो हम देखेंगे। देखो ये जो मलेरिया रहेगा, इसका जो पैरासाइट रहेगा वो आपका रहेगा प्लाज्मोडियम के उससे होगा, है ना, ठीक है। प्लाज्मोडियम की वजह से होगा। और जो लाइफ साइकिल इन्वॉल्व रहेगी वो आपकी रहेगी, एक तो रहेगी ह्यूमन होस्ट में और आप रहेगी, और एक रहेगी मॉस्किटो की, है ना। ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। अब जो मलेरिया का जो पैथोजन ये रहेगा प्लाज्मोडियम, ये है पीवाईक्यू आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फीमेल एनाफिलिस के बाइट करने से, है ना, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से ये आपकी वेक्टर रहेगी। और 7 to 30 डेज तक ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। कितना, 7 to 30 डेज, ये आपका रहेगा आपका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है क्या। तो ये है आपका मलेरिया का ना। मलेरिया के जो टाइप्स रहते हैं इसके जनरली 4 स्पीशीज है। कौन कौन से स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स,
और देखो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेरी। ये जो आपकी 4 स्पीशीज रहेगी, ये ऑल्सो पीवाईक्यू है। ये आपकी मलेरिया के टाइप्स है। देखो और भी बहुत सी चीजें इसमें डिटेल है, जैसे बिनाइन मलेरिया हम बोलते हैं, क्वार्टन मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया, मिल्ड मलेरिया, ये सब है। देखिए इसको इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, हम लेकिन मेन फोकस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पर। देखो जरा मलेरिया की लाइफ साइकिल क्या है। मलेरिया की लाइफ साइकिल जानते हैं क्या होता है? देखो जो लाइफ साइकिल मलेरिया की जो प्लाज्मोडियम की, पहले हम ह्यूमंस में डील करते हैं, है ना। लाइफ साइकिल होती कैसे? लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस, किसकी? प्लाज्मोडियम की। ओके, देखो ये जो इन्फेक्टिव स्टेज रहेगी प्लाज्मोडियम की, वो क्या करेगी, पहले स्पोरोजाइट फॉर्म करेगी, है ना। जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज रहेगी, वो क्या फॉर्म करेगी? स्पोरोजाइट, ठीक है। अब जब ये स्पोरोजाइट फॉर्म करेगी, वो ट्रांसफर कहाँ होगा? ह्यूमन बाइट के थ्रू, है ना, ह्यूमन में जाके होगी। अब वो जो ह्यूमन पे जाके जब ये ट्रांसमिट होगी, तो वो किसकी वजह से ट्रांसमिट होगी बेटा? एनाफिलीज की वजह से। एनाफिलीज मॉस्किटो की बाइट करने की वजह से, एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से ये आपकी ह्यूमन में जाके स्प्रेड होगी, ट्रांसफर होगी। अब जब ये ट्रांसफर होगी, तो ये स्पोरोजाइट्स जो रहेगा, क्या करेगा? ये जो स्पोरोजॉइट्स है, ये आपके कहाँ पहुंचेगा? लीवर में पहुंचेगा। किसके थ्रू? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, है ना, ब्लड के थ्रू। अब जब लीवर में पहुंचेगा, तो ये जो पैरासाइट रहेगा असेक्सुअली सेल्स में सेल्स बनाएगा, है ना, ये असेक्सुअली लीवर सेल्स बनाएगा और बर्स्ट होगा। ये सेल्स बनाया, ठीक है, ये जो सेल्स बनाया, और ये सब ऐसे बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे सेल्स। क्लियर? अब जब ये हो जाएगा, तो सेक्सुअल स्टेज या फिर आप बोलो गैमेटोसाइट्स आरबीसीज में डेवलप होंगे। क्या होगा? इसको बोलेंगे हम सेक्सुअल स्टेज, या फिर आप बोलो गैमेटोसाइट्स। गैमेट्स फॉर्म होंगे। ये कहाँ फॉर्म होंगे, डेवलप होंगे? ये डेवलप करेंगे आरबीसीज में, ठीक है। तो ये आपकी होगी ह्यूमस में प्लाज्मोडियम। पैरासाइट प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिव स्टेज में आया, स्पोरोजाइट फॉर्म किया, एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से ह्यूमन में गया, ह्यूमन को बाइट करने के बाद ह्यूमन के लीवर में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्पोरोजाइट्स फॉर्म किया, असेक्सुअली अपने सेल्स को बर्स्ट किया फॉर्म करके, और फाइनली आरबीसीज को भी इन्फेक्ट किया, आरबीसीज में डेवलप किया क्या? गैमेटोसाइट्स, ठीक है। ये जो आपकी स्टेज थी, ये किसकी थी? आपकी जो प्लाज्मोडियम था, ह्यूमन में कैसे करता है। अब देखो लाइफ साइकिल मॉस्किटो, दोनों इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल इन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। देखो इसमें कैसे होगा, ये जो फीमेल मॉस्किटो रहेगी, ये इनडाइजेस्ट करेगी गैमेटोसाइट्स को ब्लड मील के थ्रू, है ना। ये जो फीमेल मॉस्किटो रहेगी, फीमेल मॉस्किटो जो रहेगी, ये क्या करेगी? गैमेटोसाइट्स को इनडाइजेस्ट करेगी। गैमेटोसाइट्स इनडाइजेस्ट करेगी किसके थ्रू? ब्लड मील के थ्रू। अब जब ब्लड मिल के थ्रू जब ये इनडाइजेस्ट करेगी, तो फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा। कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होगा। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कहाँ होगा बेटा?
मॉस्किटो के स्टमक में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अब मॉस्किटो के स्टोमक में जो फर्टिलाइजेशन और जो डेवलपमेंट होगा वो क्या फॉर्म करेगा? जायगोट। क्या फॉर्म करेगा? जायगोट। इस जायगोट को हम यहाँ पर बोलेंगे ookinete। क्या बोलेंगे? ookinete। क्यों? क्योंकि मोटाइल हो सकता है, फ्लैजिलेटेड होंगे, है ना, मूवमेंट करेगा, ठीक है, मोटिलिटी होगी। अब ये जो ookinete होगा, जाइगोट से जो ookinete बना, ये ookinete मूव करेगा, स्टोमक वॉल को पेनिट्रेट करेगा, है ना, बिल्कुल, और रफली से बिल्कुल पेनिट्रेट करेगा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो को, और oocytes फॉर्म करेगा। और जब ये oocyte फॉर्म करेगा, oocyst फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से सलाइवरी ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? स्पोरोजोइट्स। और यही जो स्पोरोजोइट्स रहेंगे वो बॉडी कैविटी के थ्रू मॉस्किटो के सलाइवे में आएगा। कहाँ आएगा? मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। और जब एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, तो यही स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट होंगे उसके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मॉस्किटो सलाइवा से थ्रू, ठीक है। और फिर ये वापस से क्या होगा? इन्फेक्ट हेल्दी पर्सन, ठीक है। यही स्पोरोजोइट्स आपके कहाँ जाएंगे? ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। तो ये आपकी है लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी में दी हुई है, मैंने अभी इमेज नहीं इंसर्ट किया है ना, समझ में आई? जैसे ही आपको मॉस्किटो बाइट करेगा, एक बार चलो हम डायग्राम से देखते हैं। देखो, वन मोर टाइम, मॉस्किटो बाइट किया, कहाँ बाइट किया? ये आपके ह्यूमन हैंड में बाइट किया, ठीक है। जब ये बाइट करेगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या फॉर्म करेगा? स्पोरोजाइट, है ना, स्पोरोजोइट फॉर्म करेगा। और यहाँ पे क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वो सेल्स बर्स्ट होगी। अब सेल्स बर्स्ट होगी तो दो टाइप के गेमेटोसाइड फाइट फॉर्म करेंगे, एक मेल और एक फीमेल, ठीक। अब यही मेल और फीमेल गेमेटोसाइड से क्या फॉर्म करेंगे? यही जो आपके फीमेल मॉस्किटो में जाएंगे, ठीक है। ये आपका कौन लेगा? फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो। यहाँ पे क्या होगा? अब डेवलपमेंटल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन क्या होगी? फिर से स्पोरोजाइट फॉर्म करेगा वहां पे, और फिर ये वापस से प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो इतनी जो प्रोसेस है ना, ये जो स्पोरोजोइट्स तक की जो प्रोसेस है, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये आपकी रहेगी मॉस्किटो में, मॉस्किटो होस्ट में। और ये जो आपकी रहेगी ह्यूमन होस्ट में, ठीक है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ टाइम ये चीजें याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीबाइसिस। अमीबाइसिस क्या होता है? देखो जरा, इसको हम एक्चुअली अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, है ना। इसमें जो पैथोजन रहेगा आपका एंट अमीबा, कौन रहेगा? एंट अमीबा हिस्टोरिका, रिवाइव है ये, ठीक। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 वीक्स या फिर ज्यादा भी रह सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसी वेक्टर्स के थ्रू, फ्लाइज के थ्रू, कॉकरोच के थ्रू हो सकता है ना। और सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ये सब आपका होगा, ठीक। ज्यादा और इसमें जाने की जरूरत नहीं है। फिर बात करो, वो तो सेकंड पार्ट था, कहाँ? थर्ड फिर आपका आ जाएगा हेलमिंथिक डिसीज। हेलमिंथिक डिसीज क्या होगा?
हेलमिंथिक डिसीज में आप कह देंगे एस्केरियासिस। व्हाट इज एस्केरिया? इसमें हम सारे पैरासिटिक वॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें आपका आएगा एस्केरियासिस। व्हाट इज एस्केरियासिस? पैथोजन जो इसमें काम करेगा वो रहेगा एस्केरिस, है ना। एस्केरिस आपका पैथोजन रहेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भी इफेक्ट करेगा। सिम्टम्स इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है ना, डायरिया, इंडाइजेशन, इंटेस्टाइन ब्लॉकेज, ये सब होगा। क्या क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग, डायरिया, ठीक है, और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। दिस इज द थिंग। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा? कंटामिनेटेड फूड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड, ठीक है। पीवाईक्यू था ये। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? कैसे ट्रीट करेंगे? सम ड्रग्स आर देयर, जैसे कि एक्लोपार, बेंडेक्स, डिवोमिस, ये सब आपको जाने की जरूरत नहीं है। दिस आर द दिस इज फॉर एस्केरियासिस, ठीक है। और सेकंड आपका इसमें है आपका फिलियारिसिस, फिलेरियासिस। किसकी वजह से होगा ये? वूचेरिया की वजह से होगा। वूचेरिया मलाई। इनके पैथोजन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यू शुड लर्न, है ना। ये आपका जो था वूचेरिया ब्रोंकाई एंड वूचेरिया मलाई, और आपका था वूचेरिया बैंक्रॉफ्टी, है ना, बैंक्रॉफ्टी। ये आपका पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है ना। ये किस वजह से होगा बताओ? वेरियस ऑर्गन को ये इन्फेक्ट करेगा, है ना, धीरे धीरे ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन में चले जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, और क्यूलेक्स की वजह से ये ट्रांसमिट होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? फीमेल जो होगी, फीमेल क्यूलेक्स की वजह से, फीमेल मॉस्किटो, ना, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के ट्रांसमिशन के कारण ये चीजें होती है। सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट। सिम्टम्स क्या होंगे बेटा? बताओ सिम्टम्स क्या होंगे? थिंक व्हाट इज सिम्टम्स? सिम्टम्स ये रहेंगे कि जो वर्म्स रहता है लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाएगा। ये जो वर्म्स होंगे ना, ये कहाँ जाएंगे? लिम्फेटिक सिस्टम पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से पैर में स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग इन लेग। और उसी को निकनेम हमने क्या दिया है? एलिफेंटाइटिस, एलिफेंटाइसिस, ठीक है। तो ये आपका सीवियर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। इट कैन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक समझता है? क्रॉनिक क्या होता है? व्हाट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक? बताती हूँ। देखो, इसका जो ट्रीटमेंट है, एल्बेंडाजोल वगैरह हम लेते हैं, और भी कुछ कॉम्बिनेशन लेते हैं। एक चीज, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय क्रॉनिक इन्फ्लामेशन? देखो, जनरली टू टाइप्स के इन्फ्लामेशन होते हैं। एक होगा एक्यूट और एक होगा क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब बेटा जो कुछ दिनों के लिए रहता है, फॉर शॉर्ट पीरियड। और एक्यूट मतलब होता है शॉर्ट पीरियड, और क्रॉनिक मतलब होता है लॉन्ग पीरियड, जो बहुत लंबा चल रहा हो, 2-3 महीनों से। दैट इज लॉन्ग पीरियड, ये आपका कहलाएगा क्रॉनिक, ठीक है। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। एक होगा आपका क्रॉनिक और दूसरा आपका हो जाता है एक्यूट। ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये आपका होगा व्हाट? हेलमिंथिक डिसीज, जिसमें हम डील किया एस्केरियासिस और फिलियारिसिस।